हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एनसीईआरटी मस्ती में। आज क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण मतलब होता है उसको अलग करना। पदार्थों को अलग करने से पहले हम समझेंगे कि मिश्रण क्या होता है। मिश्रण मिश्रण दो या दो से अधिक अवयव जिसमें उपस्थित होता है उसे बोलते हैं मिश्रण। जैसे वायु, वायु में क्या है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, बहुत सारे गैस होता है, जिसके कारण वायु क्या है? मिश्रण है। मृदा भी मिश्रण है, चट्टान, समुद्री जल, ये सब क्या है? मिश्रण है। अब हम लोग को पदार्थों को पृथक्करण मतलब अलग करने की जरूरत क्यों पड़ा? जैसे बहुत सारे पदार्थ में अशुद्धि होता है जो हम लोग के लिए सही नहीं होता है, इसलिए हम लोग को शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए पदार्थों को पृथक्करण करते हैं या अलग करते हैं। अब पृथक्करण की विधियां है, निम्नलिखित विधियां हैं, जिसमें से पहला है हस्तचयन। हस्तचयन मतलब होता है, हस्त मतलब हाथ, चयन मतलब चुन के। हाथ से चुन के जिसको अलग करते हैं उस प्रक्रिया को बोलते हैं हस्तचयन। जैसे मान लो कि चावल है, चावल में से हमको कंकर पत्थर अलग करना है, तो चावल को हम क्या करेंगे? चुनेंगे। तो चावल को हाथ से चुन के उसमें से जो कंकर पत्थर है उसको अलग करेंगे, इसे प्रक्रिया को बोलते हैं हस्तचयन। गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कण, पत्थर तथा भूसे को अलग करना, यह प्रक्रिया को बोलते हैं हस्तचयन। मतलब हाथ से चुन के अलग करने वाली प्रक्रिया को बोलते हैं हस्तचयन। दूसरा है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग सबसे पहले हम लोग समझ लो कि सभी लोग थ्रेसर देखे होंगे। थ्रेसर में क्या होता है? हम गेहूं काट के लाते हैं और उसमें डाल देते हैं। तो थ्रेसर क्या करता है कि गेहूं अलग कर देता है और भूसी अलग कर देता है। इसमें क्या हुआ कि जो अनाज है, अनाज के बालों से डंठल को अलग कर दिया, डंठल बन गया भूसी और बाल हम लोग को निकल गया गेहूं के रूप में। इस प्रक्रिया को बोलते हैं थ्रेसिंग। तीसरा है निष्पावन। निष्पावन पवनों तथा वायु के झोंकों द्वारा भारी तथा हल्के अवयव को अलग करना। अब इसको समझ में नहीं आया है तो इसको हम ऐसे याद रखें। निष्पावन मतलब होता है ओसाना। हम लोग देहाती में जानते हैं कि ओसाते हैं, ओसाना, ओसाना। इसमें क्या होता है? जैसे हम लोग धान धान काट कर लाए, तो धान में से जो खराब धान होता है उसको हम ओसाते हैं, तो जो खराब धान होता है वो हवा के झोंकों से अलग हो जाता है, और जो मेन धान होता है वो नीचे बैठ जाता है, और जो हल्का धान होता है वो अलग हो जाता है। तो निष्पादन का मतलब होता है ओसाना। चौथा है चालन। चालन मतलब होता है चलने से हम लोग अलग करते हैं उसको, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं चालन। जैसे दो ऐसे अवयव जिनमें अमापों का अंतर हो, जैसे दो गो रहेगा चालन चालन में तो उसको अलग करेंगे, दोनों में थोड़ा सा अंतर रहेगा, दोनों पतला ही रहेगा, थोड़ा सा अंतर रहेगा, उसको अलग करते हैं उसको चालन के द्वारा। जैसे हम लोग आटा से चोकर निकालते हैं, तो आटा चोकर में थोड़ा सा गैप रहता है, तो आटा चोकर को जिस प्रक्रिया से अलग करते हैं उसे बोलते हैं चालन। अब पांचवा है वाष्पन। वाष्पन में क्या करता है कि एक दो पदार्थ रहता है, एक ऐसा पदार्थ जिसे गर्म करेंगे तो वाष्प बन जाएगा, इसको बोलते हैं वाष्पशील पदार्थ। एक ऐसा पदार्थ जिसको हम खौलाएंगे तो गर्म नहीं होकर वाष्प बनेगा, तो उसको बोलते हैं अवाष्पशील पदार्थ। इसमें दो पदार्थ रहता है, एक जिसको हम गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा, एक जिसको हम गर्म करेंगे तो वाष्प नहीं बनेगा। तो ऐसे पदार्थों को अलग करेंगे वाष्पन विधि के द्वारा। वाष्पन विधि का उपयोग समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में करते हैं। जैसे समुद्र में क्या होता है? समुद्री जल में नमक की मात्रा होता है, तो उसको क्या करते हैं? समुद्री जल को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं तो जितना भी समुद्री जल है तो वह वाष्प बन के उड़ जाता है, और उसमें से जो नमक होता है वो हम लोग को मिलता है। अब कुछ तीन विधियां हैं, एक बोलते हैं अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। अवसादन क्या है? जैसे मान लो कि यह कोई गिलास है, इसमें पानी पानी भरा हुआ है, इसमें मान लो मिट्टी डाल दी है,
मिट्टी डाल दिए तो कुछ समय के बाद क्या होगा, जितना भी मिट्टी है वो तली में जाके नीचे बैठ जाएगा और ऊपर मेरा पानी पानी ऊपर जमा हो जाएगा और जो मिट्टी है वो तली में बैठ जाएगा। जो मिट्टी तली में बैठ जाएगा इसी को बोलते हैं अवसादन। दूसरा है निस्तारण। निस्तारण में क्या करेंगे, जो मिट्टी तली में बैठा था तो ऊपर जो पानी हमको साफ साफ मिला था इसको क्या करेंगे, दूसरा बर्तन में डाल देंगे। दूसरा बर्तन में डाल देंगे। अब मिट्टी की इसमें कुछ मात्रा भी चल जाता है, इसको बोलते हैं निस्तारण। अब निस्यंदन में क्या करेंगे, जो ये पानी डाले हैं इसको हम फिल्टर से ये पानी को क्या करते हैं, छान लेते हैं। या पानी को छान लेते हैं तो हम लोग को शुद्ध पानी मिल जाता है, इसी को बोलते हैं निस्यंदन। और निस्यंदन का एक उदाहरण और है, जैसे हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती को छानते हैं और चाय मेरा नीचे प्राप्त हो जाता है, उसे निस्यंदन विधि द्वारा ही अलग करते हैं। अब एक होता है संतृप्त विलयन। संतृप्त मतलब ऐसा विलयन जो पूरा तरह से घुल मिल गया है, उसमें और विलयन को घुलाया नहीं जा सकता है, उसे बोलते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन जिस विलयन में कोई पदार्थ और न घुल सके, जितना घुलाना था उतना हम घुला लिए और पदार्थ नहीं घुल सकता है, उसको बोलते हैं संतृप्त विलयन। जल में सभी लगभग में घुल जाता है, इसलिए जल को सार्वत्रिक विलायक बोलते हैं। एक बार शॉर्ट में देखते हैं, पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थों को अलग करना। इससे पहले मिश्रण पढ़े थे। मिश्रण में एक से अधिक अवयव रहता है, इसी को बोलते हैं मिश्रण, जैसे वायु, मृदा, चट्टान, समुद्री जल। पृथक्करण की विधियों में पहले था हस्त चयन, जिसको हाथ से चुन के अलग करेंगे उसको बोलते हैं हस्त चयन, जैसे चावल से कंकर अलग करना। दूसरा है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या बोले, अनाज को डंठल से अलग करना। तीसरा है निष्पावन। निष्पावन मतलब ओसा के हवा की झोंकों से जिसको अलग करेंगे उस विधि को बोलते हैं निष्पावन। चौथा है चालन। चालन में चलने से चाल के अलग करेंगे, जैसे आटा से चोकर निकालना। पांचवा है वाष्पन। वाष्पन में क्या करेंगे, उसको खौलाएंगे, गर्म करके वाष्प बन के उड़ जाएगा, जो नीचे बचेगा उस विधि को बोलते हैं वाष्पन। जैसे नमक प्राप्त करते हैं समुद्र से, तो समुद्र के पानी को गर्म करके उड़ा देते हैं, वह नमक नीचे प्राप्त हो जाता है। अब एक है अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। अवसादन क्या बोले, जैसे ये कोई पानी का गिलास है तो इसमें हम मिट्टी डालते हैं, तो मिट्टी क्या होता है, कुछ समय के बाद जाकर तली में बैठ जाता है, इसी को बोलते हैं अवसादन। अब जो तली में नीचे मिट्टी बैठा है, ऊपर जो मेरा साफ पानी है उसको बिना हिलाए दूसरे गिलास में उझिल देंगे, उसको बोलते हैं निस्तारण। अब जो पानी उझले हैं वो पूरा तरह से साफ नहीं होगा तो उसको फिल्टर से साफ करते हैं, उसको बोलते हैं निस्यंदन। अब वैसा विलयन जिसमें जितना घुलाना था उतना अच्छी तरह से घुल गया है और विलयन नहीं घुल सकता है, इसे बोलते हैं संतृप्त विलयन। जल में लगभग सारी पदार्थ घुल जाता है, इसलिए जल को सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। आज का वीडियो यहीं तक है। धन्यवाद।